और एक कमबैक भी किया। देखें इंडिया ने जो जडेजा ने 4 विकेटें ली हैं, मतलब वो आप ऐसा कर लें कि इंडिया मैच में वापिस आ इंडिया उसमें तो इंडिया फेवरेट है और इंडिया इजीली क्या कहते हैं ये मैच जीत जाएगा, जिस तरह हमने लास्ट 2 मैचेस देखे हैं। जो इंडिया बना रहा है पिचेस, ठीक है, स्पिन पिचेस, ठीक है, वो उन पे जो उनके बैट्समैन है, ठीक है, वो टिक नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे पिछले 2 मैचेस हुए हैं, उनके जो उनका बैटिंग लाइन है तो बिल्कुल फ्लॉप था। लास्ट 2 मैचेस के रिजल्ट्स देखे, स्पिन बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस अश्विन की और जडेजा की परफॉर्मेंस देखे, प्लस इनिंग्स से भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ठीक है, अपना सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन। अगर आप बात करें 2 बड़े बल्लेबाजों की इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो मैं बात करूं स्मिथ और विराट कोहली, और दोनों की अभी तक 50 नहीं आई है। कहीं तो ये भी कहा जा रहा है राहुल की बदवा लग गई है इंडिया को। राहुल बेशक खुद कुछ नहीं करते थे केएल राहुल, लेकिन आज वो नहीं थे। अगर एक केएल राहुल नहीं थे तो बाकी भी आप ये देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ये हाल है तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल होगा? मैं वही सोच रहा हूं, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, जिस तरह इंदौर पिच खिला रही थी टीम इंडिया को 109 रन पर ही ऑल आउट कर दी ऑस्ट्रेलियन टीम दोस्तों। तो आइए देखते हैं एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है दोस्तों। इससे पहले प्लीज़ जो भी हमारा न्यू व्यूअर्स है चैनल में, वो आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको एक ही काम करना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है दोस्तों, एक के बाद एक सब्सक्राइब ही करते जाना है दोस्तों। तभी जाकर इस वीडियो के अंदर ही हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। ये तभी होगा जब आप लोग इस चैनल पर प्यार बरसाओगे। धन्यवाद। डीसी का फाइनल खेलते हुए तो क्या वजूहत नजर आती है कि आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि यार इंडिया जो वो क्वालिफाई कर जाएगा? यार उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लास्ट 2 मैचेस के रिजल्ट्स देखें, स्पिन बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस अश्विन की और जडेजा की परफॉर्मेंस देखें, प्लस इनिंग्स से भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ठीक है, अपना सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं और गोरे इतना पिक नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंडिया ने तो आराम से हरा देना उनको। और प्लस इंडिया की बैटिंग में इतनी कैपेसिटी है कि वो उतना स्कोर कर ले, और ऑस्ट्रेलिया के पास इतना कोई उस लेवल का स्पिन बॉलर नहीं है। लाइन उनका वो चल रहा था, कोई इंजरी नहीं। अगर उसके स्पिन की बात की, जब मार्फी उसने डेब्यू किया था फर्स्ट मैच में, उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, और लीन जो है उनका, उसने भी दूसरे मैच में बॉलिंग की थी। लेकिन अगर मार खाई है ऑस्ट्रेलिया ने, वो बैटिंग लाइनर से खाई है मार। भाईजान मसला पता क्या है, देखे जितनी उनके जो अब स्पिन बॉलर्स है ना, जितनी उनको बॉलिंग आती है ना, नो डाउट लाइन उनका अच्छा बॉलर है। लेकिन एक न्यू लड़का, व्हाट डू यू थिंक कि वो इतनी कैपेसिटी में होता है कि किसी बड़े में, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ रोड पे एक छोटा बच्चा खड़ा है, एक 30 साल का आदमी खड़ा है, आपने 2 गुस्से से बातें की ना उस बच्चे को, वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। अगर इंडिया 150 160 तक का भी टारगेट देता ना ऑस्ट्रेलिया को, तो मैं एक और बात बता दूं, इस पिच के ऊपर इतना टारगेट भी करना आसान नहीं होगा चौथी इनिंग्स में, क्योंकि जो पिच पहले दिन इतनी टर्न ले रही है वो दूसरे तीसरे चौथे। लेकिन एक बात तो आप माने कि एक दिन पहले भी सिचुएशन बन रही थी पिछले टेस्ट मैच के अंदर, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह मैच के अंदर था। जब स्मिथ खेल रहे थे, लग रहा था कि कल ऑस्ट्रेलिया आएगा तो कल ऑस्ट्रेलिया आके बंबू कर देगा। लेकिन वहीं पर जब अगला दिन चेंज हुआ तो अश्विन और जडेजा का जादू सर चढ़कर बोला और इंडिया डोमिनेशन पर आ गया। तो ये भी पॉसिबल है कि डे चेंज हो तो कहानी चेंज हो जाती है। नहीं, बात वही मैं बात करने जा रहा था कि अगर 122-23 में 2 खिलाड़ी आउट होते तो शायद कहानी डिफरेंट हो जाती। लाइक जिस तरह वो पिछले टेस्ट में 61 पर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का एक आउट था, या कोई इसी तरह की फिल्म थी, एक ही आउट था, तो एकदम ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन नजर आ रही थी। लेकिन समहाउ एकदम से जब दिन खत्म हुआ अगला, तो वो 100 अंक बनाना आसान हो गया था और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम नेक्स्ट में खाली 30-40 ही ऐड कर सकी। तो यही कहानी अली मुझे अभी भी नजर आ रही है कि एंड में आज के इवन दिन अख्ताम होने से पहले 125 पे तीसरी विकेट जडेजा ने ले ली और फिर 146 पर इंडिया की भी चौथी और जडेजा की भी चौथी विकेट ले लिया। अली साहब जो कल का दिन है ना, मुझे कहानी लग रही है कि जडेजा ने कम बैक विद अ बैंग करना है। अब भी देखो तो टोटली 47 रन 47 की लीड बनी हुई है। कैमरन ग्रीन और हैंड्सकॉम खेल रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि कल का जब दिन शुरू होगा तो एकदम से कहानी बदलेगी, वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया 30-40 रन खाली और ऐड कर सका और उनके अगर 6 खिलाड़ी आउट हो गए, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अगर ऑस्ट्रेलिया 70-75 की लीड देता है इंडिया को, और अगर इंडिया ने सेकंड इनिंग में बैटिंग करके 300-325 रन बना दिए, ठीक है, तो यह आप कहोगे कि तारीखी किस्म का कमबैक हो जाएगा, तारीखी इंडिया को जीत मिल सकती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए इवन अगर 240-250 का भी टारगेट मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, मुझे नहीं लगता कि इंडोर का जिस तरह का विकेट है, टर्नर है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानी होगी। क्योंकि शुरू में भी आज भी सिनेरियो डिफरेंट होता, अगर वहां पे नो बॉल ना होता तो आप देख सकते थे कि मोमेंटम भी चेंज हो जाता। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह के वो पिचेस बना रहे हैं, बिल्कुल स्पिन पिचेस बना रहे हैं, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। पर निस्बत अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की अपनी पिचेस के मुताबिक, जिस पे उनके जो बैट्समैन है, ठीक है, ट्रेन हुए हैं बाउंसी पिचेस के ऊपर, ठीक है,
तो वो चीज़ें जो उनके जो बैट्समैन हैं जो बल्कि जो इंडिया बना रहा है पिचेस, ठीक है, स्पिन पिचेस, ठीक है, वो उन पे जो उनके बैट्समैन है, ठीक है, वो टिक नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले 2 मैचेस हुए हैं, उनके जो उनका बैटिंग लाइन है तो बिल्कुल फ्लॉप था, ठीक है, उनसे स्पिनर खेले नहीं जा रहे हैं। बट अगर देखा जैसा अभी अश्विन है और जडेजा है, ठीक है, उनके अगर बॉलिंग स्पेल्स देखें, ठीक है, वो कितने ज़बरदस्त रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बेसिकली पिचेस इस तरह की बनाई है कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि यार ये जो तीसरा मैच है फिर मतलब कि जीत गया, और क्या जो वाइट वॉश कर पाएगा सीरीज या नहीं? क्योंकि अगर 2 मैच रहेंगे, 2 के 2 जीत गया तो वाइट वॉश हो जाएगा। यार देखा बेसिकली देखा जाए डिपेंड करता है कि जो हमारे नेक्स्ट मैच की पिच है वो किस तरह की बनाते हैं। अगर तो सेम पहले 2 मैचेस की तरह पिचेस बनती है, लाइक स्पिन पिच ही बनती है, तो इंडिया को बहुत बेनिफिट है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि आगे ये WTC, हाँ, WTC आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर अगर तो इंडिया ये मैच क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बात है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो चाहेगा कि पिच ऐसी बनाई जाए जिसमें कि जो जिस तरह की उन्होंने पहले बनाई है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है वो अच्छे तरीके से ना खेल सकते हैं, जिस तरीके से वो ऑलरेडी नहीं खेल सके स्पिन पिचेस को, ठीक है। उनकी तो ये कोशिश होगी कि वो उसी तरीके की पिच बना सकें कि ताकि इंडिया इजीली क्वालिफाई कर सके फाइनल के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आज कौन सा ऐसा बॉलर या कौन सा ऐसा प्लेयर है जो तीसरे मैच में जो है अहम रोल अदा करेगा और इंडिया को जो WTC के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई करवाएगा? बेसिकली स्पिनर्स ही अगर इस तीसरे फाइनल मैच की बात की जाए, जिस तरह पहले 2 मैचेस में जडेजा ने और अश्विन ने जिस तरीके से स्पेल किए हैं, तो मेरा ख्याल है ये इन्हीं दोनों में से कोई मैन ऑफ द मैच ही बनेगा तीसरे मैच के लिए भी। ज़बरदस्त है। अगर जो है WTC के लिए फाइनल के जो क्वालिफाई कर जाता है इंडिया और खेलता है फाइनल, तो आपको क्या लगता है कि फाइनल इंडिया जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? गलती पैट कमिंस क्या कर रहा था, इंडिया के 6-7 आउट हो जाते थे, उसके बाद अश्विन और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप, जडेजा और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप लगा देता था, आउट नहीं कर पाता था। लेकिन स्टीव स्मिथ ने आउट करवाए हैं, उसने, यही तो स्किल होती है, यही तो मेन चीज होती है, जिसको कहते हैं ना क्लास होती है एक मेन कैप्टन की, उसने दिखाई है, उसने जल्दी से आउट करवाया। लेकिन बात वही आ गई है ना, अब ऑस्ट्रेलिया कितना खेलेगा अभी देखे ना, अगर तो ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं, जो मैच सुन रहा था कि अगर जहां तक मुझे लगता था ना, अगर इंडिया 150 कर जाता ना, इंडिया सेफ पोजीशन पे आ जाता, लेकिन 150 नहीं हुआ, फिर भी 100 हो गया। अब देखना ये कि ऑस्ट्रेलिया कितना करेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया, और इस पिच को मैं एक चीज बता दूं, अगर आप डिफेंड के ऊपर गए, आप रोकने के ऊपर गए, आप लगेंगे, आपको तेज क्रिकेट खेलनी पड़नी है, क्योंकि आप यहाँ पे टिक ही नहीं सकते, और उन्होंने टिकने देना नहीं। पहले ओवर से आ जाएगा, अश्विन आ जाएगा,